हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जॉन ब्रिजेस और ब्रायन कर्टिस की बुक 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट्स बताऊंगा जिन्हें एक जेंटलमैन को फॉलो करना चाहिए और जिन्हें आप फॉलो करके एक जेंटलमैन बन सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपनी तारीफ कैसे एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि ये होता है कि अगर इनकी कोई तारीफ करता है तो वो अनजाने में उनकी इंसल्ट कर देते हैं। कैसे? जब आपसे कोई कहता है कि आपका शर्ट बहुत अच्छा है तो यहाँ आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए थैंक यू। लेकिन कई लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह होता है, ओ ये कलर तो मुझे पसंद नहीं है, मेरी मॉम ले आई तो मैंने दिल रखने के लिए पहन लिया। ऐसा कहने से आप तारीफ करने वाले की इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हो, ये बता कर कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ एक बस छोटा सा थैंक्स बोल दोगे तो सामने वाला अच्छा फील करेगा और उसकी नज़र में आपकी अच्छी इमेज बनेगी, जेंटलमैन वाली इमेज। और थैंक्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। रेस्टोरेंट में जब वेटर आपका ऑर्डर लाता है तब भी आपको उसे थैंक्स कहना चाहिए। और अगर आप एक टीनेजर हो तो जब आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तब भी थैंक्स कहना चाहिए। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वेटर का तो काम ही है ऑर्डर लाना और पेरेंट्स का तो काम ही है पॉकेट मनी देना, तो थैंक्स क्यों कहूँ। नो, जब आपके लिए कोई बहुत छोटा भी काम कर रहा हो तो उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इससे उन्हें लगता है कि आप एक जेंटलमैन हो और आपके लिए की गई उनकी मेहनत बेकार नहीं गई है। सेम चीज़ अप्लाई होती है गिफ्ट्स पर भी। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमारा रिस्पॉन्स मोस्टली ऐसा होता है, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, शूज़ तो मेरे पास पहले से हैं, ये कलर तो मुझे पसंद नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी इनडायरेक्टली इंसल्ट है गिफ्ट देने वाले की। एक जेंटलमैन को जब कोई गिफ्ट मिलता है तो वो थैंक्स बोलते हुए एक्सेप्ट करता है। ऐसा करने से उसकी और गिफ्ट देने वाले की बॉन्डिंग मजबूत होती है। आपको बहुत बढ़ चढ़कर गिफ्ट को पसंद करने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट छोटा सा थैंक्स कहना है। ओके, होता यह है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई अपना काम कर रहा है तो उससे हमें प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब कोई भी आपको किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो प्लम्बर हो, वेटर हो या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो, ये लोग आपका प्लीज़ डिजर्व करते हैं। जब आप प्लीज़ कहोगे तो आप जेंटलमैन तो लगोगे ही, प्लस ये लोग आपका काम भी पूरे दिल से करेंगे। लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट में काउंटर पर हो तो वहाँ 1 चीज़ बर्गर कहने की जगह 1 चीज़ बर्गर प्लीज़ कहना ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑर्डर मिलने के बाद आपको थैंक्स कहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग तो उनका काम ही कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करने की क्या ज़रूरत है या उन्हें प्लीज़ कहने की क्या ज़रूरत है। एक जेंटलमैन को पता होता है कि अपना मुंह कब बंद रखना है। ये काम काफ़ी मुश्किल है कई लोगों के लिए। हालांकि एक जेंटलमैन काफ़ी कोशिश करता है कि सामने वाले की फीलिंग हर्ट ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि जाने अनजाने में वो कुछ ऐसा कह देता है कि सामने वाला इंसल्टेड या इग्नोर्ड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हो तो उस पार्टी के बारे में किसी और से बहुत संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उस पार्टी में इनवाइटेड ना हो। अगर इनवाइटेड हैं तो कोई बात नहीं, अगर इनवाइटेड नहीं है तो फिर वो इंसल्टेड और इग्नोर्ड फील कर सकते हैं और एक जेंटलमैन नहीं चाहेगा कि वो किसी को ऐसा फील करवाए। तो किसी भी अपकमिंग पार्टी के बारे में दूसरे से तब तक बात नहीं करना चाहिए जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते कि वो इनवाइटेड है या नहीं। और एक बात ये भी कि जब किसी ने आपको उसका सीक्रेट शेयर किया है, मतलब उसने आपके हाथ में अपनी इज्जत दे दी है। अब आपका काम है उसे संभालना, ना कि उसे उछालना। तो लोगों का सीक्रेट रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि किसी का सीक्रेट पता चलते ही उनका पेट दुखने लगता है दूसरों को बताने के लिए। ये बहुत बहुत बुरी बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कब सीक्रेट नहीं रखना है। यानी अगर आपका कोई फ्रेंड ड्रग्स ले रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स से, टीचर से या किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, जिससे आप अपने फ्रेंड की हेल्प कर सको। एंड अगर एक जेंटलमैन को उसका फ्रेंड कहता है कि वो उससे कुछ अपने सीक्रेट्स शेयर करना चाहता है तो एक जेंटलमैन यस कहने से पहले 2 बार सोचता है। मान लो कि आप किसी पार्क में या मॉल में अपनी फ्रेंड के साथ हो, सडनली आपके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और आपको देख लेते हैं। तो इससे पहले कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको अपने फ्रेंड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वो आपके फ्रेंड के बारे में कुछ गलत सोचें। इंट्रोडक्शन करवाने का भी एक जेंटलमैन तरीका होता है। एक जेंटलमैन हमेशा पहले छोटे को बड़े से इंट्रोड्यूस करवाता है, प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता है। यानी अगर आपको अपनी फ्रेंड और अपने फादर का इंट्रोडक्शन करवाना हो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए प्रिया ये मेरे डैड है, बल्कि आपको कहना चाहिए डैड ये मेरी फ्रेंड प्रिया है, प्रिया मेरे साथ काम करती है। इसके बाद आप कह सकते हो कि प्रिया ये मेरे डैड है, मेरे डैड एक सीनियर जर्नलिस्ट है। यह है एक जेंटलमैन तरीका। और यकीन करिए, आप जितना सोचते हो आपके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके फ्रेंड्स उन्हें बहुत पसंद करेंगे। और अगर वो इंटरेस्टिंग ना भी हैं तब भी आपको उन्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हो कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये तो बहुत ही दुख की बात है और एक जेंटलमैन ऐसा कभी नहीं करेगा।
जब आप किसी फिजिकली चैलेंज्ड इंसान से मिल रहे हो तो आपको उनकी डिसेबिलिटी पर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। आप अपने दिल में तो उनके जख्मों के निशान और उनकी डिसेबिलिटी पर हैरत कर सकते हो, लेकिन उनसे ये पूछना सही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था, और पूरी कोशिश करना चाहिए कि आप उनकी डिसेबिलिटी को घूरो नहीं। जब आप उनसे मिलो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह मिलो, उनसे नाइस टू मीट यू कहो। ये मत पूछो कि आपके पैर को क्या हुआ था या आपके फेस को क्या हुआ, क्योंकि जब आप उनकी डिसेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उनकी लाइफ का एक ही एस्पेक्ट देख रहे हो और एक बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। सोचो अगर हर इंसान आपसे मिलकर बस यही पूछे, आपकी नाक को क्या हो गया, आपके सर के बाल कैसे उड़ गए, आप इतने मोटे क्यों हो, आप इतने पतले क्यों हो। आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपके लुक्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही बात फिजिकली चैलेंज लोगों पर भी लागू होती है। तो एक जेंटलमैन जब किसी फिजिकली चैलेंज इंसान से मिलता है तो वो उनसे इस तरह मिलता है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान से मिल रहा हो, और उनसे ये नहीं पूछता है कि आप कभी फिर वापस चल पाओगे। तो ये थी कुछ बातें इस बुक से, जिसका एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक बार इस पूरी वीडियो को समराइज कर लेते हैं। जब कोई आपकी या आपकी किसी भी चीज़ की तारीफ करे तो उन्हें थैंक्स कहो। कोई आपकी छोटी सी भी हेल्प करे या कोई सर्विस ऑफर करे तो भी थैंक्स कहना ना भूलो, और गिफ्ट्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। सेइंग प्लीज, जब कोई आपको किसी भी तरह का असिस्टेंट दे तो आपको प्लीज कहना चाहिए, भले ही उन लोगों का जॉब ही हो आपके लिए काम करना, तब भी प्लीज कहना चाहिए। लर्न टू कीप सीक्रेट्स, ये काफी मुश्किल है। जब किसी ने आपको उसका सीक्रेट बताया है मतलब उसने आपके हाथ में अपनी इज्जत दे दी है, ये मैंने पहले भी कहा है। अब आपका काम है उसे संभालना, ना कि उसे उछालना। इंट्रोडक्शन एटिकेट्स, हमेशा पहले छोटे को बड़े से इंट्रोड्यूस करवाओ और नाम के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दो। फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की डिसेबिलिटीज पर फोकस मत करो। जब भी उनसे मिलो तो नॉर्मल इंसान की तरह मिलो, और उनसे ये कभी मत कहो कि अगर ऐसा मेरे साथ होता तो मैं तो मर ही जाता। ये एक जेंटलमैन की निशानी नहीं है। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, और अगर आप मुझे एक जेंटलमैन की तरह अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।